नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आर्यन आनंद। आज रियलिटी चेक कर लिया जाए कि आखिर बिहार में और ख़ास तौर पर राजधानी पटना में कितना विकास हुआ है। नंद किशोर यादव के घर की तस्वीर हमने दिखाई कि किस तरीके से जल जमाव हुआ है। विगत 3 घंटे से राजधानी पटना में पानी पड़ रहा है, लेकिन अगर राजधानी डूब जाए तो क्या होगा। बहरहाल राजधानी पिछले साल डूबी थी, कई तरीके के वादे किए गए थे। अगर राजधानी डूबती है तो शायद छोड़ दीजिए, जनता के लिए राजधानी बसा है, लेकिन अगर वीआईपी लोगों का आवास डूबने लगे तो क्या होगा। ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके का है ये जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, नंद की ये जो नाम है कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री शिक्षा विभाग, और इनके द्वार पे जो नाला है वहाँ से पानी जो है बाहर निकल रहा है। दूसरे छोर पे भी एक नाला है, जो चैम्बर है उससे भी पानी बाहर निकल रहा है, और ये पानी सीधा कृष्ण नंदन वर्मा जी का जो घर है, आवास है, उसके अंदर जा रहा है। तो ये हालात हैं इस वक्त राजधानी पटना के। डूब रहा है पटना। पिछली बार आपने कई जगह पर ये हेडलाइंस देखा था, कई चैनलों पर, कई अखबारों पर, और जिस तरीके के वादे किए गए थे उसके बाद लगा कि अब आपका जो पटना है वो हाईटेक हो जाएगा, जल जमाव होगा ही नहीं। आप घर से अगर बाहर निकलेंगे तो एक बूंद भी पानी बरसात के मौसम में आपको छू नहीं सकता। लेकिन हालात क्या सुधरे। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और जब पहली बारिश हुई थी मानसून की, तो जिस तरीके का दृश्य राजवंशी नगर का था, उसके बाद नीतीश कुमार खुद संप हाउस जाने लगे। उसके बाद अल्टीमेटम तक दिया गया कि अगर इस बार जल जमा होता है तो कई अधिकारियों पर गाज गिरेगा। लेकिन क्या हालात बदले हैं, इस पर अब सवाल करना ज़रूरी है। इको पार्क वीआईपी इलाका कहा जाता है। जिस तरीके से इस एरिया को डिज़ाइन किया गया है, आप यहाँ आइएगा तो ये सुपर पटना आपको लगेगा कि दिल्ली जैसा बनाया गया है। लेकिन जो हालात है ना, वो शायद नहीं सुधर रहे। जो काम है वो नहीं हो पा रहा। करोड़ों करोड़ रुपए जो है बजट पास किया जाता है नगर निगम के लिए, उसके बाद भी जो स्थितियां हैं वो आपके सामने हैं कि किस तरीके से बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के घर के बाहर जो चैम्बर है वो ओवरफ्लो हो रहा है। हम ये कोई अनकट फुटेज नहीं दिखा रहे, जो तस्वीरें हैं हम एक आपको मतलब क्या कहा जाए कि रियलिटी जो है उस पर दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस तरीके से पानी जो है ओवरफ्लो हो रहा है। तो ये तस्वीरें हैं कृष्ण नंदन वर्मा शिक्षा मंत्री के आवास की बाहर की। तो जो वादे किए गए हैं, जो काम किया गया है सरकार के साथ, वो वाकई क्या ज़मीन पर है, इस पर चर्चा होना ज़रूरी है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विकास की बात कही जा रही है। 15 साल बनाम 15 साल कहा जा रहा है। तो क्या पिछले 15 साल जो जिसमें नीतीश कुमार ने शासन किया, और उससे पहले के जो 15 साल थे जिसमें लालू प्रसाद यादव ने शासन किया, क्या दोनों में कुछ विकास का नज़रिया बदला? क्योंकि हाईटेक हुआ है समय, डिजिटलाइजेशन की दुनिया में हम बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो हालात हैं आपके सामने हैं। फिर किसी नई तस्वीर के साथ आज हम जुड़ेंगे, क्योंकि राजधानी पटना डूबेगा कि नहीं इस पर चर्चाएं हो रही हैं, डिबेट चल रहे हैं। और जब बारिश का मौसम है, सावन का महीना आएगा 2 दिन बाद, तो क्या जब बारिश और बड़े पैमाने पर होंगी तो क्या हालात ऐसे ही रहेंगे, क्या इसमें सुधार किया जाएगा? तो इस पर चर्चा होगी। बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं, और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।